आप ही लोगों ने दिखाया, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि मीडिया के झूठे लोग हैं। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो वीडियो बना दिया। अभी उनका जिला अध्यक्ष का जो गाली का आ रहा है, घिन आती है कि ऐसी मानसिकता, घृणित मानसिकता, गंदी सोच, गंदी जबान, गंदे संस्कार के लोग भी राजनीति में है और उनको इनके जैसे लोग जिला अध्यक्ष बनाकर सम्मानित करते हैं। राजनीति में विवाद हो सकता है, राजनीतिक विवाद उसे कहते हैं। राजनीतिक बहस हो सकता है एक दूसरे के खिलाफ, मुद्दों पर भिन्नता रहेगी, इसे लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन वो मर्यादा बनी रहनी चाहिए कि नज़र मिले तो हाथ भी उठकर नमस्कार करे। ये नहीं होनी चाहिए कि आप जूते मारने, चप्पल मारने, माँ बहन की गाली देने। आदरणीय यशवंत सिंह जी हमसे बड़े हैं, सम्मानीय हैं। मुझे दुख है कि ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े हैं। आदरणीय यशवंत सिंह जी का मुझसे परिचय आप उनसे पूछिएगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने अपने भोंडसी आश्रम में खाने के टेबल पर कराया था और इस बात को भी बार बार कहते हैं। अब गालीबाज को अपने साथ लेकर घूमेंगे, जूते मारने वाले की बात करने वाले को अपने साथ में लेकर घूमेंगे, तो अब मैं ये फैसला तो घोसी के मालिकों के ऊपर छोड़ता हूँ। बड़े नेता आपसी समझौता कर सकते हैं। एक आम कार्यकर्ता, एक आम वोटर जब वोट डालने जाएगा तो उसको उस माँ का चेहरा जरूर उसके सामने नज़र आएगा जिसने उसको पैदा किया था। वो बहन जरूर याद आएगी जिसने राखी बांधा था, और आत्मसम्मान जरूर उनसे कहेगा कि रुक जाओ, इसने तो जूता चप्पल मारने की बात करी थी। जो व्यक्ति कभी किसी का नहीं हुआ, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, कोई व्यक्तिगत, मैं उनकी कही हुई बातों को कोट कर रहा हूँ और वो भी अपने तरफ से नहीं कोट कर रहा हूँ। अगर ये मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सारे मीडिया के लोग गलत हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सारे मीडिया के लोग झूठ हैं, जिन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार उस कथन को दिखाया है। अभी चुनाव हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, राष्ट्रपति को छोड़कर सारे लोग इस चुनाव में आ रहे हैं। लेकिन कर्म ऐसे हैं कि अगर माननीय राष्ट्रपति को भी बुला लिया जाए, वाणी ऐसी है कि दुनिया में वो अब की बार ट्रंप सरकार वाले ट्रंप को बुला लिया जाए, जो बाइडेन को बुला लिया जाए, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि लोगों को याद है कि ये जहाँ से हारते हैं लौट को वापस नहीं जाते हैं। 14 में चुनाव हारा था और आज तक आप लोगों के बीच में हूँ। और जो लोग कहते हैं कि राजीव राय यहाँ नहीं रहते हैं, मुझे आप पत्रकार साथियों से अनुरोध है कि सच को बोला करें। आप लोग चश्मदीद गवाह जिसे बोलते हैं, आई विटनेस रहे हैं मेरे यहाँ के लोगों को सेवा करते हुए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने उसे दिखाया भी है। ऐसा नहीं कि खाली आपने देखा है, आपने देखा है और दिखाया है, तो ये बात कह सकते हैं। मैं तो कहीं नहीं गया, बलिया में हारे होंगे तो कुछ हज़ार वोट तो मिले होंगे, कुछ लोगों ने, कुछ 100 लोगों ने बूथ पर झगड़ा किया होगा, जिंदाबाद के नारे लगाए होंगे, लौट कर नहीं गए। बनारस लौट कर नहीं गए, यहाँ भी लौट कर नहीं आएंगे, ये मैं बताता हूँ। सपोर्ट किया उन्होंने, कौन पार्टी? वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी के जो निषाद समाज के बहुत बड़ा चेहरा हैं, आप उनके हैं। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय गौंड महासभा के अध्यक्ष जी हैं, संत चौधरी लोटन राम निषाद हमारे पार्टी में पहले थे प्रदेश अध्यक्ष। तो ये जो गोपाल सेना जी हैं, फूलन सेना के अध्यक्ष हैं। तो ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, भले चकाचौंध में नहीं दिखते हो, लेकिन ज़मीन पर जो इनकी ताकत है, ज़मीन पर जो इनकी पैठ है, उसको नकारा नहीं जा सकता। डिप्टी सीएम साहब कल आए हुए थे और आज भी हैं। उन्होंने कल कहा है कि समाजवादी पार्टी में जो कार्यकर्ता, जो लोग हैं, वो अखिलेश यादव को बोलने तक नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए आप मान सकते हैं कि गुंडों की पार्टी है ये। अपने आपराधिक मुकदमों को देख लें, पहली बात। वैसे मैं उनकी बात का विरोध इसलिए नहीं करूंगा कि उनका आना समाजवादी पार्टी के लिए, घोसी के लिए शुभ संकेत हैं। जहां उनके पांव पड़ते हैं वहां समाजवादी पार्टी जीतती है। यही बड़बोलापन,
घोसी उपचुनाव में भी दिखाया था और यहाँ आ गए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य का कि अब हार और भी ज़बरदस्त होगी। आप लोगों की उपस्थिति मात्र से लोगों को याद आ जाता है कि यही वो बड़े नेता लोग हैं जो उपचुनाव में आकर बड़े बड़े वादे कर गए थे। वो कसारा वाली सड़क आज तक नहीं बनाए जहाँ खड़ा होकर इन लोगों ने वचन दिया था। उस मासूम बच्चे का ज़मीन आज तक नहीं लौटा जिसके लिए इन्होंने वचन दिया था। उस मासूम बच्चे को पैसे आज तक नहीं मिले जिसके लिए इन्होंने वचन दिया था। उन तमाम सड़कों का जो वादा किया था वो आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो इनका आना हमारे लिए शुभ संकेत है। क्या लगता है कि ये जो घोसी लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे लड़ रहे हैं, ये प्रतिष्ठा का दाव पड़ी हुई है, इसलिए सारे लोग आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर सहित AK शर्मा जी सहित प्रधानमंत्री दांव पे लगी है। भाई प्रतिष्ठा दांव पर लगने से पहले प्रतिष्ठा होनी भी तो चाहिए। प्रतिष्ठा होनी तो चाहिए तब तो दांव पर लगेगा। प्रतिष्ठा माँ बहन को गाली देने से होता है, प्रतिष्ठा झूठ बोलने से होता है, जूते मारने से होता है। आप लोग बीजेपी मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे अपील करता हूं कि जब घोसी में आए तो मंच पर जरूर ये बताएं घोसी के लोगों को वोट मांगने से पहले कि जो इन्होंने कहा था कि देश का सबसे बड़ा झूठा जोगी और मोदी हैं, तो ये सच बोला था। ये तब झूठ बोल रहे थे या आज जो आप बोलने वाले हैं वो झूठ बोलेंगे आप? अगर वो सच था तो आज प्रधानमंत्री जी जो भी बोलेंगे घोसी के मन से झूठ ही बोलेंगे। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो मंच से कहें कि ये आदमी झूठ बोले थे, मैं झूठा नहीं हूँ। आज छठे फेज का चुनाव हो रहा है, आज छठे फेज का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव को किस तरीके से आप ले रहे हैं?